का दस्तूर, दीन नबीन का दस्तूर, किताबुल्लाह का मंशूर, अहले हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकूनु फ़ी आख़िरि ज़मानि ख़स्फ़ुन व मस्ख़ुन व क़ज़फ़ुन। क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाह, अनहलिकु व फ़ीना स्सालिहून या अनुहलकु व फ़ीना स्सालिहून? क़ाल नअम इज़ा कसुरल ख़ुबुस, रवाहु तिर्मिज़ी। मोहतरम सामीन किराम, आज के इस इज्तिमा में आप हज़रात के सामने एक अहम मौज़ू और एक अहम तज़कीर और याद दहानी करानी मक़सूद है, जिसे इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर भुला देता है। और आज का वो मौजू है ज़लज़ला। ज़लज़ले क्यों आते हैं और इंसान के लिए इसके अंदर क्या दर्स व नसीहत मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब से ये दुनिया कायम की है, इस दुनिया के अंदर इब्तिला और आज़माइश का सिलसिला जारी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मुख्तलिफ़ तरह से आज़माता है। कभी उसको बीमारी में मुब्तला करके, कभी नेमत की कमी करके, कभी उसे मौत दे करके, कभी वबा में मुब्तला करके, कभी सैलाब उसके ऊपर ला करके, कभी ज़मीन उसके ऊपर हिला देता है, ज़लज़ले आ जाते हैं और बहुत सारे तरीक़े के आज़माइशें और अज़ाब आती हैं इस दुनिया के अंदर। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को उसमें आज़माता है और देखता है कि कौन इन आज़माइशों में खरा उतरता है, कौन इनसे दर्स हासिल करता है, इबरत हासिल करता है, अपनी इस्लाह करता है। ऐसी आज़माइशों में एक बड़ी तादाद लुक़्मे अजल बन जाती है, मौत के मुँह में चले जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उनके पीछे रह जाती है। उनके लिए इन आज़माइशों में, इन इब्तिलाआत के अंदर कई ऐसे पहलू हैं जो काबिल गौर व फ़िक्र हैं। और अगर इंसान उसी को अपना ले, यानी ये समझ ले कि अल्लाह तबारक व तआला ही इन आज़माइशों को कायम करने वाला है और इन आज़माइशों के ज़रिया वह इंसान की याद दहानी कराने वाला है, और फिर अपनी इस्लाह वो कर ले, तो गोया कि उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें उसके ऊपर आएँ और वो गुज़र जाएं, कुछ लोग उसके अंदर मुब्तला हों, मर जाएं, इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन वो बाकी रहने वाला इंसान जो अपनी निगाहों से इन चीज़ों को देख चुका है और कई मरतबा उन मुसीबतों में वो खुद मुब्तला हो करके उससे बाहर आया है, उसके बाद फिर वैसे के वैसे उसकी हालत हो जाती है जैसे पहले थी। अपनी वो इस्लाह नहीं कर पाता, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इनाबत नहीं करता, इस्तिग़फ़ार नहीं करता, अल्लाह को याद नहीं करता, इसकी ज़िंदगी के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। तो ऐसे इंसान के लिए वाकई बड़ी महरूमी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला उसको मौका देता है सुधरने का। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कि व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन, कि हम उनके लिए
थोड़ा ढीला देते हैं, मोहलत देते हैं, और हमारी पकड़ जो है बड़ी सख्त है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को मोहलत दे तो उस मोहलत का फ़ायदा उठाना चाहिए। मोहलत का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि आपके शहर में कोरोना की वबा आई, सैकड़ों लोग जा भाग हो गए, अल्लाह ने आपको बचा लिया, आपने उसके शिकार हुए, या आप कुछ आपके ऊपर सिम्टम्स हुए, कुछ असरात हुए और फिर आप शिफायाब हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरह से आपको मौका दिया है मज़ीद खैर का काम करने का, अल्लाह की इबादत करने का, अपनी इस्लाह करने का, अपने अक़ीदा को दुरुस्त करने का, अल्लाह से अपना रब्त मज़बूत करने का। अगर इंसान ऐसा नहीं करता है तो गोया कि वो जो मोहलत अपनी ज़िंदगी के अंदर पाए हुए है उसको ज़ाये करता है, और वो इंसान बड़ा महरूम होगा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। उसको इस बात की याद दहानी कराई जाएगी कि तुम्हें मौका मिला था सुधरने का, तुम्हें इतनी बड़ी उम्र दी गई थी, तुम्हारे दरमियान इस तरह की निशानियाँ कायम की गई थी, लेकिन तुमने उससे क्या फ़ायदा उठाया। तो उस वक्त हमारा कोई भी बहाना, कोई भी उज़्र काम नहीं आएगा। ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि अल्लाह एक मरतबा और मौका देते, मैं ज़िंदगी जा कर के ज़मीन में गुजार लूँ, दुनिया में चला जाऊँ, खूब तेरी इबादतें करूँगा। लेकिन अल्लाह ने अपनी किताब को इसीलिए नाजिल किया, अपने रसूलों को भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हमारे दरमियान मौजूद हैं जो उसी बात को हमें बार बार दोहरा करके बताती हैं कि मौका नहीं मिलेगा जब क़यामत कायम हो जाएगी, यही मौका है और यही सुधरने की जगह है। इसमें तुम्हारी इस्लाह हो गई तो तुम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कामयाब होगे, और अगर तुमने इस्लाह नहीं की तो फिर कफ़े अफसोस मलने के सिवा कुछ ना हासिल होगा सिवाय अफसोस के। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान और सुन्नत के अंदर ज़लज़ले के सिलसिले में और क़ुर्ब क़यामत के सिलसिले में बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिसे मैं आप हज़रात के सामने उसका कुछ हिस्सा पेश करूँगा, और उसमें हम और आप के लिए गौर करने की बात है। हम अपने दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ उससे पैदा करें, अल्लाह ताला का डर हमारे अंदर पैदा हो, उसका तक़वा और उसकी खशियत हमारे अंदर आ जाए, अपनी ज़िंदगी के अंदर हम तब्दीली लाएँ, अपना मुहासबा करें। तब हमको पता चलेगा कि हाँ वाकई हम ऐसी निशानियों को देखने के बाद, सुनने के बाद, लोगों की ज़िंदगियों में मुशाहिदा करने के बाद हम वाकई अल्लाह ताला से डरने लगे हैं। वाकई अल्लाह तबारक व तआला की जो सुन्नत है, उसके अहकाम है, उस पर हम अमल पैरा होने लगे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा। सूरतुल इसरा में अल्लाह ने फरमाया कि हम जो आयात नाजिल करते हैं, जो निशानियाँ नाजिल करते हैं, अल्लाह ताला की मुख्तलिफ़ निशानियाँ, खूब मूसलाधार बारिश होने लगे और उस बारिश से इंसान के दरमियान सैलाब हो जाए। अभी पिछले साल का वाक़या है आपके भटकल में, हमारे शिरूर के अंदर लोगों को यकीन ही नहीं होता था। अब बुज़ुर्ग बयान करते हैं उनकी पूरी उम्र गुजर गई लेकिन इस तरह से पानी कभी भरा ही नहीं उनके मोहल्लों के अंदर। तो इससे मालूम ये होता है कि बाज़ दफ़ा गैर मुतवक्का तौर पर, जिसकी हमको उम्मीद भी नहीं होती, वो हमारे दरमियान हो जाती है। वो भी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक तरह से इंसान को ये बतलाना मकसूद है कि इंसान जो गफलत की ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके पास ताकत है, क़ुव्वत है, पैसा है, महल है, घर है, सब कुछ है, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला अगर थोड़ा सा पानी भर देता है उसके घरों में, बस्तियों में, तो बेबस और मजबूर हो जाता है। हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला इंसान बने। हम अपनी निशानियां बंदों के दरमियान जो नाजिल करते हैं, दिखाते हैं लोगों को, उसका मकसूद ये है कि बंदा डरे अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह का खौफ उसके अंदर पैदा हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सिलसिले में सूरतुल ज़िलज़ाल को नाजिल किया और क़यामत की हौलनाकी को बयान करते हुए फरमाया कि इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ये ज़मीन जो है पूरी तरह से हिला दी जाएगी, इस तरह से हरकत होगी कि इंसान उसका ठहर ही नहीं सकता। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मकानात, ये पिलर पर मजबूत कायम हमारे महल्लात, ये सारी चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी। हमने अपनी निगाहों से अभी चंद दिनों पहले ही देखा, जो वीडियोज़ हमारे सामने आ रहे हैं तुर्की के इलाके के या सूरिया के इलाके के, मामूली ज़लज़ला नहीं था लेकिन उस पर कायम शानदार बिल्डिंगें भी, इंसान जिसमें रहता था, देखता था,
उसको कभी शुबहा भी नहीं पैदा होता था कि हमारे ये शानदार महल कभी ज़मीबोस हो जाएंगे। लेकिन चंद सेकंड या चंद मिनट की हरकत के बाद पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। इंसान अपने इल्म, अपनी ताकत, अपनी सतवत तमाम के बावजूद कुछ नहीं कर सका। इतने दिन गुजर गए लेकिन फिर भी वो कुछ करने से आजिज़ है। अपने मुर्दों को, अपनी लाशों को तलाश करना उसके लिए मुश्किल है, कैसे निकाले। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इंसानों को आज़माने के लिए ये सारे तरीक़े उसके ऊपर शो करता है, दिखाता है कि तुम्हारे लिए मामूली चंद निशानियां हैं जो मैं दिखाता हूँ, तुम सुधर जाओ। क़यामत का ही एक मंज़र अल्लाह तबारक व तआला ने, वो ऐसा मंज़र है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में मौजूदा वक्त में भी कोई अगर जो इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है, जैसे कोरोना के वाक़या, बाज़ हालात ऐसे हुए कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने लगी। वो ऑक्सीजन जो हमारी फ़िज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मौजूद है, इंसान उस नेमत की कदर ही नहीं कर पाता। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी वाफिर मिक़दार में उस ऑक्सीजन को, उस खूबसूरत और इंसान के लिए मुफीद ऑक्सीजन को रख दिया है कि हर लम्हा, हर सेकंड हम उसमें अपने अंदर सांसें लेते हैं, अच्छे से चलते हैं, फिरते हैं। लेकिन वही ऑक्सीजन जब कम हो जाए अचानक, तो इंसान के लिए सांस लेना दूभर हो जाए। उसकी सांसें उसके सीने में, उसके गले में अटकने लगती हैं। उसको ज़रूरत पड़ जाती है कि मसनूई उसको ऑक्सीजन फ़राहम की जाए। इंसान कितना फ़राहम करेगा, हाहाकार मच जाता है। पता चला जब तक गवर्नमेंट या प्राइवेट इदारों की जानिब से उसकी फ़राहमी होती है, तब तक कई लोग जाँ बहक हो गए। और अगर उसकी फ़राहमी मुमकिन भी हो जाती है तो लोग उस पर पैसे लगा करके, चढ़ा ऊपरी करके, कितने को जो ज़रूरतमंद नहीं मिलता, दूसरे लोग रिज़र्व करके रखने लगते हैं। तो एक नमूना है कि अल्लाह तबारक व तआला की वो नेमत जो इंसान के दरमियान मौजूद है, उसकी वो कदर व कीमत नहीं करता। लेकिन जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला उस नेमत से उसको महरूम कर देता है, तो वो क्या हालत होती है उसकी। इंसान बेबस और मजबूर नज़र आता है, जा बहक हो जाता है, तड़प उठता है। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत की मंजर कशी करते हुए फ़रमाया, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब से डरो। डरना बहुत ज़रूरी है, नहीं डरोगे तो कोई काम नहीं करोगे। अल्लाह का जब डर है, ये जो डर है ना, ये इंसान के लिए बहुत बड़ा मुहर्रिक है कार्य खैर करने का। इंसान के दिल के अंदर अगर डर ना हो, इंसान ये ना माने कि अल्लाह तबारक व तआला है, इंसान ये ना माने कि क़यामत कायम होगी, इंसान को इस बात से बेखौफ हो जाए कि उसका कोई हिसाब व किताब लेने वाला है, तो फिर तो कुछ भी करता फिरेगा, उसे किसी चीज़ का खौफ ही नहीं होगा। तो डर जो है, इसीलिए बार बार कुरान के अंदर तक़वा, खशियत का ज़िक्र किया गया कि अल्लाह से डरे इंसान, इसलिए कि ये डर ऐसी चीज़ है, ईमान के साथ साथ वो डर आना ज़रूरी है। तभी इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकता है, तभी वो झूठ बोलने से पहले सोचता है, किसी का हक़ मारने से पहले वो डरता है, किसी को तकलीफ़ देने से पहले उसके अंदर एक तरह से अल्लाह का खौफ पैदा होता है, उसका इक़दाम नहीं करता। और अगर कोई गलती करता है, अल्लाह का खौफ उसके दिल के अंदर बढ़ता है, तो अल्लाह ताला की जानिब रुजू करता है, तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, आखिरत के मामले को जब सोचता है, हिसाब व किताब को सोचता है, जन्नत व जहन्नम को सोचता है, तो अल्लाह की जानिब लौटता है, रुजू करता है, अपना मुहासबा करता है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों अपने रब से डरो, इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का जो ज़ल्ज़ला होगा बड़ी अज़ीम चीज़ होगी, यानी उसका मंज़र बड़ा अज़ीम शान होगा। इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो ज़ल्ज़ला आने के बाद क्या कैफ़ियत होगी। अल्लाह ने मिसाल से कुछ चीज़ें उसको आगे बयान की हैं। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्ज़अत, उस दिन तुम देखोगे अपनी निगाहों से कि हर दूध पिलाने वाली औरत अपने शीरखार बच्चे से गाफिल हो जाएगी। औरत कितनी भी परेशानी में हो दुनिया के अंदर, लेकिन अपने छोटे बच्चे को नज़रअंदाज नहीं करती, हर तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, अपनी नींदें तज कर देती है, खुद उसको बीमारी होती है तभी अपने बच्चे को नहीं भूलती, उसको वक्त पर खिलाना पिलाना, उसको साफ़ सुथरा रखना। वो माँ के अंदर वो ममता, वो जज्बा अल्लाह तबारक व तआला ने इतना ज़्यादा रखा है कि एक मर्द से वो करना हो तो उसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान हो जाएगा। लेकिन इतनी मोहब्बत के बावजूद क़यामत का ऐसा मंज़र होगा, अल्लाह ने फरमाया दूध पिलाने वाली औरत अपने शीरखार छोटे बच्चे जो भी दूध पीने वाला, उससे भी गाफिल होगी, उसको होश ना होगा कि उसका बच्चा किस हालत में है। और अल्लाह ने फरमाया वतदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा,
और हर हामिला औरत अपने हमल को ज़ाये कर देगी, उसका हमल बरकरार नहीं रहेगा, साक़ित हो जाएगा उस खौफ की वजह से, उस डर की वजह से। ऐसा भयानक मंज़र होगा। वह तरन्नासा सुकारा, और आप देखेंगे कि लोग जो हैं इस मदहोश लग रहे हैं, देखने में लगेगा कोई होश में है ही नहीं, हर एक लगेगा कि ज़हनी तौर पर वो परेशान है, उसको अपने आप की ना सूझेगी, ना अपने बगल वाले को पहचानेगा, उसको किसी का होश ना रहेगा। हमको लगेगा जैसे इंसान दुनिया में शराब पी लेता है, मदहोश हो जाता है, अपनी अक्ल खो देता, ऐसे लगेगा। अल्लाह ने फरमाया वमा हुम बिसुकारा, लेकिन हकीकत में वो मदहोश नहीं होंगे। जो किसी चीज़ को पी लेने या खा लेने से होश उड़ जाता है वो हालत नहीं होगी। वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, बल्कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त होगा, बहुत ज़्यादा शदीद होगा अल्लाह का अज़ाब, कि उस शिद्दत की वजह से इंसान अपने आप की भी खबर नहीं रखेगा कि क्या करे अपने को बचाने के लिए। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह ने फरमाया यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। क़यामत का वो दिन होगा कि इंसान अपने माँ से, अपने बाप से, अपने भाई से, अपनी बीवी से, हर किसी से भागेगा, जिसके लिए इस पूरी ज़िंदगी को उसने तज दिया, जिनको बनाने के लिए, संवारने के लिए, उनकी खुशहाली के लिए सब कुछ किया, पूरी ज़िंदगी वो मेहनत करता रहा, आज उन्हीं से भाग रहा है, उन्हीं से अपना दामन छुड़ा रहा है कि भाई नफ्सी नफ्सी का आलम, मैं अल्लाह ताला के यहाँ किसी तरह से कामयाब हो जाऊँ। तो हर एक को अपने आप का मुहासबा करना होगा, और हर एक को अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अकेले हिसाब देना है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी निशानियों को जो दिखाता है ताकि इंसान लौटे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, उसके दीन की तरफ लौटे, अपने ईमान की तजदीद करे, अपने अक़ीदे की तस्हीह करे। जो दीन के साथ गैर ज़रूरी बिदआत उसके अंदर आ पड़ी हैं, जिसका वो शिकार हो गया है, उससे वो निकलने की कोशिश करे, खालिस दीन की जानिब रुजू करे। यह अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर वो डर और ख़ौफ डाल करके बताना चाहता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर एक और जगह इरशाद फरमाया कि कैसे हम लोगों को डराते हैं और कैसे हम लोगों को याद दहानी कराते हैं कि अल्लाह ताला की जानिब रुजू करना क्यों ज़रूरी है। वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहल क़ौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा। सूरह इसरा के अंदर फरमाया अल्लाह ने कि जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का फ़ैसला कर लेते हैं, अल्लाह ताला का के यहाँ ये चीज़ लिख दी जाती है कि फ़ला बस्ती पर अज़ाब आने वाला है, फ़ला बस्ती तहस नहस कर दी जाएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है कि अमरना मुत्रफ़ीहा, कि उसके अंदर जो मुत्रफ़ होते हैं, ऐसो इसरत की ज़िंदगी बसर करने वाले हैं, नेमतों में खूब पले बड़े हैं, अल्लाह ने खूब दौलत दी है, अच्छी हालत में रखा है, तो उनके लिए एक छूट मिलती है, वक्त मिलता है, तो वो फ़िस्क़ व फ़ुजूर में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ़फ़सक़ू फ़ीहा, उस नेमत का सही इस्तेमाल नहीं करते, अल्लाह का शुक्रगुज़ार नहीं बनते, अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक उसको खर्च नहीं करते, सही रास्ते में उसको लगाते नहीं हैं, हलाल व हराम की तमीज़ नहीं करते, दौलत आई, सरवत आई, उसका बेजा इस्तेमाल बुरे कामों में कर रहे हैं। तो जब ये फ़िस्क़ व फ़ुजूर खूब आम हो जाता है, फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौलु, तो उस बस्ती वालों पर अल्लाह तबारक व तआला का जो कौल है, उसकी जो बात है, उसका जो फ़ैसला वो हक़ हो जाता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हो जाता है कि इसको हलाक कर दो, और वो हलाक होने का फ़ैसला जब हो जाता है फ़दम्मरनाहा तदमीरा, तो अल्लाह ने फरमाया कि हम उस बस्ती को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं, कोई बचाने वाला नहीं रहता, कोई चीखो पुकार मचाए कोई उनको सुनने वाला नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला मोहलत पर मोहलत देता है, अपनी निशानियाँ उनके दरमियान भेजता है, दूसरी कौम को हलाक करता है, तो जो बाकी रहने वाली कौमें हैं उनके लिए वो दर से इबरत है कि उनसे एक सबक हासिल करे कि हमको अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुसीबत से बचाया, इस इम्तिहान से दूर रखा, हमको मोहलत दे रहा अल्लाह तबारक व तआला अपनी इस्लाह करने की, अपने आप को दुरुस्त करने की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस है, वो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकूनु फ़ी आखिरी ज़मानी खस्फ़ुन व मस्कुन व क़ज़फ़ुन, जब आखिरी ज़माना होगा, क़यामत से करीब का ज़माना होगा, तो उस ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के वाक़यात बहुत करेगा कि ज़मीन धंसा दी गई, लोगों के चेहरे मस्क कर दिए गए, लोगों के ऊपर अज़ाब नाजिल कर दिया गया। तो ज़मीन का धंसाना, अज़ाब का आना, आज़माइशों का सिलसिला जारी होना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ दिखाई देती है। आप चंद सालों के अंदर कभी देखें, पता चलेगा जहाँ ज़लज़ले आ रहे हैं
तो मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़लज़ले आ रहे हैं, बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, मौसम के अंदर तब्दीली आ रही, जहाँ ठंडी नहीं पड़ती तो वहाँ ठंडी खूब पड़ रही है, जहाँ गर्मी नहीं होती तो वहाँ गर्मी पड़ने लगी, है ना। इसकी वजह से फसलों का नुकसान, जानवरों का नुकसान, लोगों की ज़िंदगी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली भी आई और उसकी वजह से कितनी अमराज इंसानों के यहाँ दर आई हैं। ऐसे मरज़, ऐसी ऐसी बीमारियाँ जिसको इंसान ने कभी सुना ही नहीं था या ख़ास उसको तवक्को भी नहीं थी, और उसके ऊपर वबाई सिलसिला, तो इंसान इसका शिकार होता जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी को, उसके बदन को मस कर देता है, उसकी हालत को बिगाड़ देता है। अज़ाब का सिलसिला रुकता नहीं है। तो हज़रत आयशा कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कहा तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह अनुहलकु फ़ीना सालिहून, हमारे दरमियान नेक लोग होंगे तब भी हम हलाक कर दिए जाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, भला, बिल्कुल, नाम, तुम हलाक कर दिए जाओगे इज़ा कसरल खुब्स, जब ये बुराइयाँ, खबीस चीज़ें, फ़साद बढ़ जाएंगी। यानी खुलासा ये है कि जब बुरे लोग मुआशरे में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, शर व फसाद मचाने वाले बहुत हो जाएंगे और भलाई करने वाले लोग चंद होंगे, गिने चुने होंगे, बुरों के मुकाबले में भलों की तादाद बहुत कम होगी। जब इस तरह का मामला हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस अज़ाब के अंदर सबको मुब्तला कर देगा। और अल्लाह तबारक व तआला का जब अज़ाब आता है तो उसके अंदर हर कोई पकड़ा जाता है, नेक लोग भी उसके अंदर मुब्तला किए जाते हैं। इसीलिए एक और हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत की कि जो लोग नेक लोग होंगे उनकी नीयत की बुनियाद पर उनका हश्र होगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जब उनका हिसाब व किताब करेगा तो उनके नेक अमाल की बुनियाद पर उनका हिसाब व किताब करेगा और जन्नत के मुस्तहिक़ होंगे, उनको जन्नत में डाला जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का जब उमूमी अज़ाब आएगा तो सब लोग उसके अंदर मुब्तला हो जाएंगे। इसीलिए दीन के अंदर अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का यह फ़रीज़ा हमेशा कायम रहना चाहिए। इस उम्मत का एक तुर्रे इम्तियाज़ बताया गया है, इसकी पहचान बताई गई है ना, कि हमने इस उम्मत को सबसे बेहतरीन उम्मत क्यों करार दिया? इसलिए कि ये फ़रीज़ा ही उम्मत अंदाज़ देती है कि वो भलाई की जानिब बुलाती है और बुराई से रोकती है और अल्लाह पर अपने ईमान को मजबूत रखती है। ईमान ये इस उम्मत की खासियत है। तो जब तक ये अम्र बिल मारूफ़ का फ़रीज़ा, वो कई तरह से इंसान अंजाम दे सकता है, हर कोई अपने ईमान की ताकत और क़ुव्वत की बुनियाद पर किसी को बुराई से वो अपने हाथों से रोक सकता है, रोक ले, अपनी ज़बान से रोक सकता है, रोक ले, या कम से कम कुछ नहीं करता तो अपने दिल के अंदर तो बुरा समझे ये बुरा हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे, अल्लाह इनकी इस्लाह कर दे, उनकी तौफ़ीक़ के लिए दुआ करे। लेकिन बुराई को बुराई समझते रहना, ये ना हो कि चलो चलता है, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब सालेह लोगों की बड़ी कमी हो जाएगी और बुरे लोग तमाम जगह पर मुसल्लत हो जाएंगे और शर व फसाद आम होगा तो तमाम के तमाम लोग हलाक कर दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर एक जगह फरमाया, वकम अहलकना मिन क़रियतिन बतिरत मईशतहा फ़तिल्का मसाकिनुहुम लम तुस्कन मिन बादिहिम इल्ला क़लीला वकुन्ना नहनुल वारिसीन। अल्लाह ने फरमाया कि कितनी बस्तियां हैं, हमने उनको हलाक किया कि उनको अपनी मईशत, अपने माल, दौलत, जाय, हशमत सब पे बड़ा फ़ख्र हो चुका था। इतराते थे हमारा क्या बिगड़ जाएगा, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। उनको बड़ा नाज हो गया था, बड़ा तकब्बुर हो गया था, बड़ी इतराहट आ गई थी उनके अंदर। अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से बेखौफ हो गए थे, अल्लाह का डर ही नहीं था, किसी से डरते भी नहीं थे। तो अल्लाह ने कहा कि देखिए, फ़तिल्का मसाकिनुहुम लम तुस्कन मिन बादिहिम, तो आप अपनी निगाहों से देख लें उनकी बस्तियों को कि उनके बाद उसमें कोई बसने वाला नहीं, थोड़ी बहुत लोग आबाद हुए, नहीं तो वैसे के वैसे खंडरात आज भी पड़े हुए हैं। आप अरब ममालिक के अंदर जाइए, वो जहाँ पे मदियन का इलाका है और उर्दून और जॉर्डन का इलाका जहाँ पर कौम आद व समूद बसते थे, और जो मिस्र का बाज़ इलाका जहाँ हरामात है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो आज भी आबाद नहीं है, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब आए, उनकी निशानियाँ वहाँ पर साबित हुई। वहाँ पर बड़े बड़े लोग क़ुव्वत व ताकत वाले मौजूद थे, कई कई 100 साल तक जीते थे, पहाड़ों को तराश कर अपने महल बना लिया करते थे, किसी चीज़ से नहीं डरते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में बताया कि देखो उनके घर, उनकी बस्तियाँ तहस नहस कर दी गई, कोई उनमें आबाद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ही उनका वारिस है। अल्लाह ताला की वरासत सब चीज़ पर चलती है।
अल्लाह ने जब इनको बर्बाद किया कहा कि आजाज़ व नख्लिन खाविया, ये ऐसे थे जब इनको हलाक किया गया गिरे जैसे खजूरों के बड़े बड़े तने जो है पड़े हैं गिर कर उखड़ के, ऐसे इनकी लाशें थी, इनके डील डोल, इनके कामत इतने लंबे चौड़े हुआ करते थे, लेकिन कोई अल्लाह तबारक व तआला की अज़ाब से बच ना सका। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं वक़द यअज़नल्लाहु सुब्हानहु व तआला लिल अर्दि फ़ी बाज़िल अहयान बित्तनफ़्फ़ुसी, अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी इस ज़मीन को हुक्म देता है सांस लेने का, सांस लेने का। जन्नत के जहन्नम के बारे में भी आता है सांस लेने का। उसमें जन्नत गर्म, जब वो अपनी सांस को बाहर निकालती है जिसकी वजह से गर्मी होती है, जब सांस अंदर लेती है तो ठंडी होती है। इसका हदीस के अंदर भी इसका ज़िक्र आया हुआ है। तो अल्लाह ताला ज़मीन को सांस लेने का हुक्म देता है तो कहते हैं कि फ़तहदुसु फ़ीहा अज़्ज़लाज़िलुल इज़ाम, तो सांस लेने की वजह से उसकी एक सूरत आप देख सकते हैं। ज़मीन में बहुत प्रेशर कई जगहों पर होता है तो आतिश फ़शा निकलते रहते हैं, गैस निकल कर बाहर आ जाती है। आज की जदीद साइंस बहुत एडवांस हो गई तो पता लगाती है कि ज़मीन में अलग अलग परत और तबके हैं, वो कुछ ना कुछ इधर उधर हिल जाती है, एक दूसरी जगह चली जाती हैं, जिससे ज़मीन का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और ज़लज़ले आ जाते हैं। तो जदीद साइंस वो अपनी तशरीह करती है, लेकिन उन तमाम के साथ साथ हमारा ये ईमान लाना ज़रूरी है कि ये तमाम कुछ करने वाला अल्लाह तबारक व तआला ही है। अल्लाह के हुक्म से ही ये सारी चीज़ें होती हैं, अपने आप कोई चीज़ नहीं हो जाती। आज का इंसान इतना एडवांस हो गया है, अल्लाह तबारक व तआला से इतना दूर होता जा रहा है, इल्हाद और अल्लाह का इनकार ऐसा हो गया है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई चीज़ को कहता है ये अपने आप ऐसे ही बन गई है। लेकिन उसके मोबाइल फ़ोन को ले लीजिए, AI जो इसको आजकल बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें होती, तो उसको बहुत बना संवार करके और तारीफ़ करके बयान करता है कि इंसान बड़ा ही तरक्की याफ्ता हो गया है और उसके दिमाग, आला तरीन दिमाग ने इसको ये बनाया है। लेकिन अगर उसके सामने खाली एक इंसान को खड़ा कर दिया जाए और उस इंसान जो जिंदा और चलता फिरता है और उसके अंदर जो रगो रेशे काम करते हैं, खून का जो दौरान है, उसके दिल की जो बनावट है, उसके जहन की जो सजावट है, इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर उससे पूछा जाए तो उसको लगता है ये अचानक हो गई सारी चीज़ें। इंसान अपना जो बनाता है उसके अंदर पूरा अक्ल है, पूरे असबाब हैं, सारी ताकतों, क़ुव्वत और असबाब उसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन ये दुनिया जो इतने बड़े निज़ाम के साथ चल रही है, आसमान और ज़मीन जो हज़ारों लाखों सालों से कायम है, इंसान जो लाखों सालों से पैदा हो रहा और एक नज़्म के साथ चल रहा है, सितारे सैयारों का जो नज़्म है उसको कहता है बस ऐसे ही पैदा हो गया, अचानक ये चीज़ हुई और लोग आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो इंसान को जब अपनी बात कहनी रहती है तो उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें सजा कर पेश करता है, लेकिन अल्लाह की बात करनी, क्योंकि उसको अल्लाह को मानना नहीं है। अल्लाह को मानेगा, उस पर यकीन करेगा, ईमान लाएगा तो अल्लाह के बनाए हुए अहकाम पर अमल तो करना पड़ेगा ना। उसकी किताब पर ईमान लाएगा इंसान तो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी, आखिरत का उसके अंदर खौफ और डर होगा तो उसकी तैयारी करेगा। इंसान उन तमाम चीज़ों से आज़ाद होने के लिए इनकार कर देता है, अल्लाह है ही नहीं, क़यामत की कोई हकीकत नहीं, ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। तो इंसान बहुत दूर जा चुका है। तो इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं अल्लाह ज़मीन को हुक्म देता है सांस लेने की, तो वो जब सांस लेती है तो ज़मीन के अंदर ज़लज़ले आ जाते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से होता है, जहाँ चाहता है वो ज़लज़ले हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि फ़यहदुसु मिन ज़ालिका लिइबादिही अल-ख़ौफ़ु वल-ख़शिय्यतु वल-इनाबतु वल-इक़ला अनिल मआसी वत-तफ़र्रुक़ इलल्लाहि ताला। तो अल्लाह तबारक व तआला जब इस ऐसे ज़लज़ले पैदा करता है तो इसकी वजह से बहुत सारे बंदों के अंदर अल्लाह का डर, खौफ, उसकी खशियत, अल्लाह की जानिब रुजू, अल्लाह से तौबा करने का और मासी और गुनाह को छोड़ने का जज्बा पैदा होता है। अल्लाह की जानिब वो लौटता है वो इंसान और उसके अंदर तब्दीली आती है। लेकिन वो इंसान इसके बाद भी अगर ना बदले तो ये उसके लिए बड़ी महरूमी की बात है। एक और हदीस आप हज़रात के सामने पढ़ता हूँ। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, वो कहते हैं कि अन्नहु दखल अला आयशा हुआ व रजुलन क़ाल लहा रजुल। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि वो खुद और एक और आदमी थे, हज़रत आयशा के पास गए। उस आदमी ने हज़रत आयशा से सवाल किया कि या उम्मुल मोमिनीन हद्दिसीना अनि ज़लज़ला, ऐ उम्मुल मोमिनीन ज़लज़ला के बारे में आप हमें से कुछ बताएं, हमको बताएं। फ़क़ालत इज़स्तबाहु ज़िना वशरबुल खुमूर वज़रबु बिल मआज़िफ़ गरल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी समाई। उन्होंने कहा कि जब लोग ज़िना करना
हलाल समझ लेंगे, यानी ज़िना करना उनके लिए मामूली बात हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं। जब मूड में आया, जब आसानी मैसर हुई, उसने ज़िना कर लिया, ज़िना उसके लिए आसान हो जाएगा, निकाह उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। शराब पीना वो फैशन समझ लेगा, शराब पीना कोई हलाल और हराम का मसला उसके लिए नहीं रहेगा, उसकी कम्युनिटी में फ़ैशन बन चुका होगा, पिएगा, जब मन कहेगा पिएगा, छोड़ेगा। इसी तरह से गाना बजाना, म्यूज़िक, मौसीकी उसके दरमियान आम हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों की इतनी कसरत होगी कि अल्लाह तबारक व तआला को आसमान में गैरत आएगी कि वो इंसान जिसको मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, वो इंसान जिसे मैंने दुनिया में इसलिए छोड़ा था ताकि वो आखिरत की तैयारी करे, मुझसे डरे, मेरे महारिम से डरे, मेरे हराम करदा चीज़ों से बचे, लेकिन उस इंसान इन तमाम चीज़ों को हलाल करके उसी में लथपथ हो गया। अल्लाह को गैरत आएगी, बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा अल्लाह ताला। तो अल्लाह ज़मीन को कहेगा तज़ल्ज़ली बिहिम, इनके साथ हिल पड़। ज़मीन को हुक्म देगा अल्लाह ताला कि इस ज़मीन पर बसने वाले लोगों के साथ तो क्या हो जा, हिलना शुरू कर दे, इनको लेकर के हिला दे, शेक कर दे, ज़लज़ला बर्पा कर दे। फ़इन ताबू व नज़ऊ, अगर ऐसी सूरत में लोग तौबा कर लेते हैं, अपनी बुराइयों को छोड़ देते हैं, तो ठीक है, गनीमत, अल्लाह ताला उनको बचा सकता है। व इल्ला हदमा अलैहिम, नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर उस ज़मीन को क्या करेगा, गिरा देगा, यानी ज़मीन के नीचे इनको कर देगा, ज़मीन ऊपर से डाल देगा, या जिस बस्तियों में रहते हैं उस बस्ती के तमाम बोझ को इनके ऊपर डाल देगा और ये कुछ ना कर सकेंगे। वो कहते हैं या उम्मुल मोमिनीन अज़ाबन लहुम, ऐ उम्मुल मोमिनीन, ये उनके लिए अज़ाब होगा। क़ालत बला, उन्होंने कहा क्यों नहीं। मौइज़तन व रहमतन लिलमोमिनीन, जो मोमिन होंगे उनके लिए रहमत ये चीज़ होगी और उनके लिए दरस इबरत होगी, नसीहत हासिल करेंगे। व नकाल व अज़ाबन व सख्तन अल काफिरीन, और काफिरों पर ये बतौर आज़ाब, बतौर नाराज़गी, बतौर एक तरह से याद दहानी होगी। जो अज़ाब आएगा ऐसे ही इबरतनाक अज़ाब होगी कि दूसरे लोग उसको देख करके अपने आप को सुधार करें। तो काफिरों के लिए बहुत बड़ा अज़ाब होगा, लेकिन जो मोमिन बंदे होंगे अगर वो उसके अंदर ट्रैप हुए तो अल्लाह ताला उनकी नीयत के हिसाब से उनको तो बदला देगा। लेकिन अब जिन लोगों ने तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया, अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाई, अपने ईमान को मजबूत किया, तो ये चीज़ उनके लिए रहमत बन जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जो मौका देता है उसके अंदर अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बेशुमार हदीसें इस सिलसिले में मौजूद हैं। हज़रत आयशा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस है जो बुखारी शरीफ में मौजूद है, हदीस नंबर 1036 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युक़बज़ल इल्मु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अल्लाह तबारक व तआला इल्म को उठा ना ले, इल्म को लोगों से छीन लेगा, ले लेगा, अपने पास बुला लेगा, इल्म लोगों के अंदर बाकी नहीं रहेगा। इल्म यानी इल्म दीन, इल्म दीन को अल्लाह तबारक व तआला उठा लेगा। व तक्सुरु ज़लाज़िल, ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आएंगे लोगों के दरमियान, ज़लज़लों की कसरत हो जाएगी। व यतक़ारबु ज़मान, और ज़माना बड़ा करीब करीब हो जाएगा। हम में से हर कोई महसूस करता है कि कितनी तेज़ी से वक्त गुज़रता है। उसको पिछले साल का जो रमज़ान है, 1 साल हो रहे हैं, रमज़ान आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान, लेकिन ऐसे महसूस होता है अभी 2-3 महीने पहले की बात हो। इतना मशगूल हो गया इंसान, अपने आप को मशगूल कर लिया कि सुबह कब हुई, शाम कब हुई, फिर सुबह कब हुई, पता ही नहीं चलता। उसके सामने अपॉइंटमेंट है, मौइद है, वो कर रहा है, वक्त गुजर रहा है। उसकी उम्र से कब साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल गुजर गए अपनी दुनिया को बनाने में, उसके प्रोजेक्ट को कायम करने में, उसके लिए ये करना, दौड़ धूप करना, इस कदर की वक्त का उसको पता नहीं चलता है। तो ज़माना जैसे लगेगा सिकुड़ गया हो, उसके लिए करीब करीब आ गया हो। हफ्ते महीने कैसे गुजरते हैं उसको एहसास ही नहीं होता। तो ये भी क़यामत की निशानियों में से, अल्लाह इतने वसाइल हमारी ज़िंदगी के अंदर आ गए कि हमने अपने आप को उससे जोड़ा कि ज़माने का और वक्त का पता नहीं चलता। मोबाइल पे बैठा इंसान, घंटे गुजर गए पता नहीं चलता, लैपटॉप पे लगा हुआ है इंसान का वक्त गुजर जाता है, पता नहीं चलता। तो ज़माना जैसे लगता है कि वो छोटा हो गया, हालांकि घंटे उतने ही हैं जितने पहले होते थे, अय्याम उतने ही जितने पहले होते थे, लेकिन तेज़ी से ये गुज़रने का एहसास इंसान के अंदर होता है, जो क़यामत के करीब होने की दलील है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तज़हरुल फ़ितन, फ़ितने बहुत ज़्यादा होंगे। फ़ितने हर तरह के फ़ितने हो सकते हैं, माल का फ़ितना है, औलाद का फ़ितना है ना, हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे फ़ितने हैं, है ना, एक दूसरे कल्चर का फ़ितना हो सकता है जिसके अंदर इंसान मुब्तला हो जाता है। तो फ़ितने आम हो जाएंगे, आप शुमार नहीं कर सकते, इतने फ़ितने होंगे। व यकसुरुल हरज,
हरज बहुत ज़्यादा होगा। और उसकी तफसीर इसी हदीस के अंदर की गई, हुवल क़त्लु अल क़त्लु, यानी कत्ल बहुत ज़्यादा होने लगेगा, कत्ल के वारदात बहुत होंगे। इंसान इतना ज़्यादा कत्ल के बारे में सुनेगा कि उसके लिए चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। हाँ चलो कोई मारा गया है, किसी को गोली लग गई है, कहीं पर ये फसाद हो गया है, कुछ लोग जहाँ बहक हो गए हैं, कुछ लोग मर गए, यानी वो चीज़ ऐसी नहीं लगेगी जिससे इंसान को एक तरह से तकलीफ़ महसूस हो, दर्द महसूस करे, अपने लोगों के लिए उसके दिल के अंदर एक तड़प हो, एक जज्बा हो कुछ करने का, कहीं ना कहीं वो चीज़ उसके अंदर मध्यम पड़ जाएगी, इंसान नॉर्मल समझने लगेगा। इतनी ज़्यादा कत्ल की वारदात और मरने की वारदात होंगी। तो ये भी बहुत क़यामत की निशानियों में से, हत्ता यक्सुर फ़ीकुमुल माल फ़यफ़ीज़, और तुम्हारे दरमियान माल भी बहुत हो जाएगा, इस तरह से बह पड़ेगा। माल इस कदर होगा जैसे बह जाए वो माल, यानी कोई चीज़ जब कसरत से होती है तो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। इसी तरह से माल की इतनी कसरत होगी, इंसान को मालूमता इतना मिल जाएगा कि उसको वो समझ नहीं पाएगा उसको खर्च करे तो क्या करे। हलाल और हराम की तमीज़ नहीं होगी, बेजा चीज़ों में खर्च करेगा। और हम अपनी दुनिया के अंदर देख रहे हैं आज माल की कसरत जिनको अल्लाह ने दिया, कितना दिया, शुमार करना उनके लिए मुश्किल है। चंद दिनों और महीनों के अंदर लोग बिलियनियर हो जाते हैं और उसी तेज़ी से नीचे भी आते हैं। तो ये चीज़ लगी हुई है, माल की कसरत है, सब अपनी निगाहों से हम देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम और आपको ये बतलाती हैं कि इंसान क़यामत के मरहले से करीब है। अब क़यामत कब आएगी अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है, लेकिन उसकी निशानियाँ ये जो है बर्पा हो रही इंसानों के दरमियान, और इंसान को इससे सबक लेना ज़रूरी है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को करने पर कादिर है, और जब वो किसी चीज़ का फ़ैसला कर लेगा तो वो चीज़ होकर के रहेगी। अल्लाह ने फरमाया, कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए लोगों से कि अल्लाह तबारक व तआला कुदरत रखने वाला है इस बात पर कि वो तुम्हारे ऊपर तुम आज़ाब को नाजिल कर दे, तुम्हारे नीचे से आज़ाब नाजिल कर दे, ये ज़मीन तुम्हारे नीचे से खींच ले और अज़ाब आ जाए और तुम कुछ नहीं कर सकते, बेबस और मजबूर हो। एक और जगह अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की रहमत भी इंसानों के साथ रहती है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर। सूरह शूरा के अंदर अल्लाह ने फरमाया, जो भी मुसीबतें, तकलीफ़ें, अज़ाब इस दुनिया के अंदर नाजिल होती हैं वो इंसान के अपने अमाल के सबब है। बुराइयों में जिस तरह से वो लतपत हो रहा है, शुरूर व फितन जिस तरह से वो बर्पा कर रहा है, वो खुद फितने, फ़वाहिश और मुनकरात वो खुद ही कितने गढ़ता है और लोग उसके अंदर मुब्तला होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको तंबीह करने के लिए, उनकी याद दहानी के लिए उनके ऊपर वक्तन फ़ौक्तन अज़ाब भेजता रहता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वयअफ़ू अन कसीर, लेकिन अल्लाह ताला बहुत से लोगों को माफ़ भी कर देता है। बुरा जो करते हैं लेकिन अल्लाह ताला की जानिब रुजू करते हैं, अपनी गलतियों का उनको एहसास हो जाता है, तौबा करते हैं, अल्लाह माफ़ भी करता है। अल्लाह ताला बंदों को हर गलती पर अगर पकड़ने शुरू कर दे तो कोई इंसान बचेगा ही नहीं, लेकिन बंदों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से, अपनी फजल से वो मोहलत देता है उसको सुधरने का, उसको बदलने का, अपनी जानिब आने का, रुजू करने का। बस इंसान के अंदर वो एहसास पैदा होना चाहिए। एक आखिरी आयत पढ़ के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अफ़ा अमिना अहलुल क़ुरा अन यातियहुम बासुना बयातम व हुम नाइमून, क्या बस्ती वाले इस बात से मामून हो गए, बेखौफ हो गए हैं कि हमारा अज़ाब उनके ऊपर ऐसी हालत में आए कि वो सोए हुए हों, नींद की आलम में रहें और मेरा अज़ाब उनके ऊपर आ जाए, क्या इस बात से बेखौफ हो गए? उनको बेखौफ नहीं रहना चाहिए, कभी भी अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आ सकता है। अव अमिना अहलुल क़ुरा अन यातियहुम बासुना वहुम यलअबून, या हमारी पकड़, हमारा अज़ाब उस वक्त आए, चाश्त का वक्त हो, सुबह का वक्त हो, खेल कूद में मशगूल हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, कि अचानक अज़ाब उसके ऊपर उनको आकर के दबोच ले। यानी अल्लाह ताला का अज़ाब किसी भी वक्त आ सकता है, उनकी नींद की हालत में, उनकी जागने की हालत में, उनके खेलने की हालत में, किसी भी हालत में इंसान को बेखौफ नहीं रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का डर और खौफ उसके अंदर होना चाहिए। अफ़ अमिनु मकरल्लाह फ़ला यअमनु मकरल्लाह इल्लल कौमुल ख़ासिरून, क्या लोग अल्लाह तबारक व तआला की चाल से मामून हो गए हैं? अल्लाह तबारक व तआला की चाल से वही लोग मामून होते हैं जो खसारा उठाने वाले हैं, जो अपने आप को खसारे में रखने वाले हैं, वही अल्लाह तबारक व तआला से मामून हो सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमेशा इंसान को आज़माता है, आज़माइश के मरहले से गुजारता है। ज़िंदगी पूरी आज़माइश के नाम है ना। अल्लाह ने हमको पैदा किया लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला,
ताकि वो तुमको आजमाए, किस नाहिए से देखना चाहता है उस तुम्हारी आजमाइश करके कि तुम में अमल के एतबार से कौन बेहतर है। अमल बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आयतें आप हज़रात के सामने पढ़ी गई, ये जो अहादीस आप हज़रात के सामने पढ़ी गई, इन सब का ख़ुलासा यही है कि अल्लाह तबारक व तआला जो इंसानों की ज़िंदगी के अंदर ज़लज़ले लाता है या और दीगर जो वाक़यात और अहदास होते हैं अज़ाब की शक्ल में, अज़ाब आज़माइश की शक्ल में, ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए हैं कि इंसान अपना मुहासबा करे, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब रुजू करे, अपनी गलतियों से तौबा करे, अल्लाह से अपना राब्ता जोड़े, मस्जिदों से वो करीब हो, अल्लाह की जानिब वो झुके, अल्लाह तबारक व तआला के लिए वो सजदा करे, और उसके अंदर अगर शिर्क है तो शिर्क से तौबा करे, कुफ्र है तो कुफ्र से वो दूरी अख्तियार करे, बिदात है तो उसको जान करके, उसको समझ करके उससे तौबा करे और दूर हो जाए, खालिस अल्लाह तबारक व तआला के दीन की जानिब लौटे, गफलत की ज़िंदगी से वो बाहर आए। गफलत से बाहर निकालना ये अहम पैगाम है कि जब गफलत से बाहर निकलेगा तब अल्लाह तबारक व तआला का उसके अंदर खौफ होगा, डर होगा, और वो अल्लाह तबारक व तआला को अपना हकीकी माबूद समझेगा और अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को, हर वक्त को वो अच्छी तरह से इस्तेमाल करेगा और अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए जिएगा और इस दुनिया के अंदर तमाम लम्हात को अल्लाह तबारक व तआला के लिए ही कुर्बान करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम लोगों को इन ज़ल्ज़लों और निशानियों और आयात को देखकर हमें अल्लाह तबारक व तआला की जानिब रुजू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें तौबा करने की तौफ़ीक़ दे, अल्लाह हमें इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ दे, अल्लाह हमारी ज़िंदगी के अंदर इस्लाह पैदा कर दे, अल्लाह हमारे अक़ीदे को दुरुस्त कर दे, अल्लाह हमें खालिस तौहीद पर कायम रख, अल्लाह हमें ईमान की नेमत से नवाज़ और ईमान के अंदर हमारी पुख्तगी अता फ़रमा। अल्लाह जब तक इस ज़िंदगी के अंदर हो ईमान और सही अक़ीदे पर हमारी ज़िंदगी हो, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो इस ईमान और सही अक़ीदे पर हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।